Welcome to all in my channel. हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज मैं आप लोगों को आईओटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं। और यह सब प्रश्न जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो 6th सेमेस्टर में है, जिनका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, उनके माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम जो सब्जेक्ट है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो है कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो आईओटी में भी इस सीरीज़ को पढ़ते हैं, आईओटी को पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये एमसीए जो कर रहे हैं लोग उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस सीरीज़ को। इसमें देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आईओटी स्टैंड फॉर, मतलब आईओटी को फुल फॉर्म क्या होता है। तो पहला ऑप्शन इसमें देखिए, पहला ऑप्शन दिया है ए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ टेलीग्राम। दूसरा ऑप्शन बी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तीसरा ऑप्शन सी है इंटेलिजेंट ऑफ थिंग्स। चौथा ऑप्शन डी है इंटर कम्युनिकेशन ऑफ थिंग्स। तो इसका जो है अब आईओटी फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। इसमें बहुत सारी डिवाइसेज को हम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर देते हैं, जैसा कि आपको मैं फिगर में दिखा रहा हूँ। आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से आईओटी में बहुत सारी डिफरेंट डिवाइसेज जो है एक साथ इंटरकनेक्टेड रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एन इक्वेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज़, इसमें से क्या है। पहला ऑप्शन ये फिजिकल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंट्रोलर सेंसर एंड एक्चुएटर प्लस इंटरनेट। दूसरा ऑप्शन भी है कंट्रोलर सेंसर एंड एक्चुएटर प्लस इंटरनेट। तीसरा ऑप्शन सी है फिजिकल ऑब्जेक्ट प्लस इंटरनेट। चौथा ऑप्शन डी है फिजिकल ऑब्जेक्ट प्लस कंट्रोलर प्लस इंटरनेट। तो इसमें से आपका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। आईओटी में आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट भी होता है, कंट्रोलर भी होता है, सेंसर भी होता है, एक्चुएटर भी होता है और इंटरनेट भी होता है। तो दूसरे क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ए फिर ब्लैंक स्पेस दे दिया है, ट्रेंस टू कन्वर्ट फिजिकल एक्टिविटी टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इसमें से कौन सी ऐसी डिवाइसेज है जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को, फिजिकल जो है क्वांटिटीज़ को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन दिया है एक्चुएटर, दूसरा ऑप्शन बी कंपाइलर, तीसरा ऑप्शन सी सेंसर, चौथा ऑप्शन डी मोटर। तो तीसरा क्वेश्चन का सही आंसर सी है। सेंसर जो होता है एक डिवाइस होती है जो आपकी फिजिकल डिवाइसेस को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ए ब्लैंक स्पेस है, ट्रेंस टू कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू फिजिकल एक्शन। जैसे उसमें था आपका कि जो है कौन सा फिजिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, इसमें आपको कौन सा है इलेक्ट्रिकल को फिजिकल में कन्वर्ट करता है, जस्ट उसी का रेसिप्रोकल। इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन ए दिया है एक्चुएटर, दूसरा ऑप्शन बी दिया है कंपाइलर, तीसरा ऑप्शन सी सेंसर, चौथा ऑप्शन डी मोटर। तो जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ए है, ऑप्शन ए सही है। एक्चुएटर होता है जो आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को, इलेक्ट्रिकल जो भी सिग्नल्स होते हैं उनको कन्वर्ट करता है आपका कोई भी फिजिकल सिग्नल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ द रियल एग्जांपल ऑफ स्मार्ट ग्रिड्स डिवाइसेस इन आईओटी। स्मार्ट ग्रिड डिवाइसेस आईओटी में उसका रियल एग्जांपल्स क्या है। पहला है टेलीविज़न, दूसरा ऑप्शन बी स्मार्ट स्पीकर, तीसरा ऑप्शन सी स्मार्ट मीटर्स, चौथा ऑप्शन डी मोबाइल फ़ोन्स। जैसे जानते हैं कि आपका कह रहा है, बात करें स्मार्ट ग्रिड का। स्मार्ट ग्रिड जो है पावर के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम लोग पावर जो है अपना घर में मीटर लगाते हैं, ठीक, एनर्जी मीटर रहता है, तो उस एनर्जी मीटर को हम लोग इस तरह से जो है एक यूज़ करते हैं, जैसे आपको एनर्जी जैसे पूरा कितना कंज्यूम हुआ है, कितनी यूनिट आपकी बिल आई है, वह जो है जैसे महीना पूरा होता है उस तरह से आपका मोबाइल जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर आपको मैसेज आता है। तो ये स्मार्ट मीटर्स में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ये रियल एग्जांपल जो है स्मार्ट ग्रिड का स्मार्ट मीटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स प्रोवाइड्स इंड टू इंड कम्युनिकेशन इन आईओटी। आईओटी के इंड टू इंड कम्युनिकेशन के लिए कौन सा लेयर प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आप जानते हैं कि OSI मॉडल में 7 लेयर्स यूज किया जाता है। तो उसमें आपको जो है पहला लेयर दिया है ये डेटा लिंक लेयर, दूसरा बी ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरा ऑप्शन सी सेशन लेयर, चौथा ऑप्शन डी नेटवर्क लेयर। तो इसमें आपको जो है इंड टू इंड जो कम्युनिकेशन करता है वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, ठीक है। इसको भी देखिए मैं फिगर में आपको दिखा दे रहा हूँ पूरा सभी लेयर्स का, एक बार आपको सभी लेयर के बारे में जानकारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चूज करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ आईओटी। आईओटी में क्या करेक्ट प्रिंसिपल क्या होता है। फोकस ऑन वैल्यू, फोकस ऑन मशीन, बिल्ड ए स्ट्रांग मशीन, सी नाइदर वन। इसमें जो है आईओटी जो होता है वह फोकस ऑन वैल्यू पर काम करता है। इसका मेन प्रिंसिपल होता है फोकस ऑन वैल्यू। कोई भी वैल्यू होती है कोई भी डिवाइसेस की, उसको हम उसकी वैल्यू पर ही फोकस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फुल फॉर्म है सास का, सास स्टैंड्स फॉर। क्वेश्चन नंबर 8 का है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका पहला ऑप्शन इसका सही है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। पास, पास स्टैंड फॉर 9th का। प्रिंसिपल एज ए सर्विस, बी ऑप्शन है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सी ऑप्शन है फिजिकल कंप्यूटिंग एज ए सर्विस एंड डी ऑप्शन है प्रिंसिपल एज ए सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है सही है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आर्स स्टैंड्स फॉर, पहला ऑप्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, दूसरा ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन एज ए सर्विस, तीसरा ऑप्शन सी इंटर कम्युनिकेशन एज ए सर्विस, चौथा ऑप्शन डी इंटरनेट एज ए सर्विस। तो जो 10th क्वेश्चन का सही आंसर जो है आपका वो ऑप्शन ए सही है। इसमें आर्स का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। 11th क्वेश्चन पर देखते हैं। ब्लैंक स्पेस है इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज ओवर इंटरनेट। इसमें से कौन सा जो है आपका जो टाइप्स है डेटा ट्रांसफ़र करने के, डिलीवर करने के लिए इंटरनेट पर कौन सा जो है वो करेक्ट है। तो पहला है फिजिकल कंप्यूटिंग, दूसरा बी केमिकल कंप्यूटिंग, तीसरा ऑप्शन सी है मैकेनिज्म और चौथा ऑप्शन जो है आपका डी है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को हम लोग इंटरनेट पर यूज करते हैं डेटा डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ब्लैंक स्पेस है इज स्ट्रक्चर्ड डेटा विच इज़ स्टोर्ड इन MB, GB, TB एंड ऑलवेज लोकली प्रेजेंट। इसमें पहला ऑप्शन दिया ए बिग डेटा, दूसरा ऑप्शन बी स्मॉल डेटा, तीसरा ऑप्शन सी फिजिकल कंप्यूटिंग, चौथा ऑप्शन डी क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसमें जो होता है आपका बी स्मॉल डेटा इज स्ट्रक्चर्ड डेटा विच इज़ स्टोर्ड इन MB, GB, TB एंड ऑलवेज लोकली प्रेजेंट। ये लोकली प्रेजेंट जो छोटा डेटा होता है उसको हम लोग लोकली प्रेजेंट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ IoT। इसमें से IoT का कौन सा एप्लीकेशन नहीं है। स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट ग्रिड आपका यह IoT का एप्लीकेशन है। आर्डिनो ये नहीं है। वेयरेबल्स ये भी है। स्मार्ट सिटी ये भी है। तो आपका इसका बी ऑप्शन आपका सही है। आर्डिनो जो होता है एक तरह से आपका ये हार्डवेयर है, इसका प्रयोग हम लोग जो है प्रोजेक्ट बनाने में करते हैं। ठीक है, इसमें एक IC लगी होती है 8MEGA328P की एक माइक्रो कंट्रोलर की IC होती है। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ब्लैंक स्पेस है हेल्प्स इन कोलैबोरेट इन द IoT डेवलपमेंट। IoT डेवलपमेंट में इसमें किसका कोलैबोरेशन हुआ है। फिजिकल कंप्यूटिंग का, केमिकल कंप्यूटिंग का, मैकेनिज्म का और क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो इसमें कह रहा है कि कौन से इसमें हेल्प करता है। IoT जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें कौन सा जो है ये आपका जो फिजिकल कंप्यूटिंग करता है कि केमिकल कंप्यूटिंग करता है कि मैकेनिज्म करता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग करता है, इसमें से कौन सा जो है हेल्प करता है। तो जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग ही हेल्प करता है। इसमें हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं सभी जगह से। 15 क्वेश्चन पर चलते हैं। IoT एंड क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ ब्लैंक स्पेस है रिलेशनशिप फिजिकली, ग्राफिकली, कॉम्प्लीमेंट्री एंड कोडिंग। तो IoT और क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होता है इनको दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ब्लैंक स्पेस है इज यूजेस सर्टेन प्रोटोकॉल्स टू ऐड सेंसर्स इन कनेक्टिंग विथ रियल टाइम मशीन्स टू मशीन नेटवर्क। पहला ऑप्शन ये है रियल टाइम एनालिटिक्स, दूसरा ऑप्शन बी डेटा कलेक्शन, तीसरा ऑप्शन सी डिवाइस इंटीग्रेशन, चौथा ऑप्शन डी है रियल टाइम कलेक्शन। तो 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो है आपका बी आंसर सही है। इसका बी आंसर सही है, डेटा कलेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 पर। ब्लैंक स्पेस दिया है सॉफ्टवेयर सपोर्टिंग इंटीग्रेशंस बाइंड्स ऑल सिस्टम डिवाइसेस टू क्रिएट बॉडी ऑफ IoT सिस्टम्स। इसमें से कौन सा जो है सॉफ्टवेयर सपोर्टिंग इंटीग्रेशन है जो सभी जो है IoT डिवाइसेस को जो है एक दूसरे से बाइंड करता है, जोड़ता है। पहला है ए रियल टाइम एनालिटिक्स, दूसरा बी डेटा कलेक्शन, तीसरा सी डिवाइस इंटीग्रेशन, चौथा डी रियल टाइम कलेक्शन। तो इस क्वेश्चन का 17 का सही आंसर है आपका सी वाला आंसर है। डिवाइस इंटीग्रेशन जो है वो सबको एक दूसरे से बाइंडिंग करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 17 का सी सही है, डिवाइस इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज आर्डिनो यूनो। जैसे कि मैंने आपके इसके पहले डिस्कस किया है
कि आर्डिनो यूनो क्या है। तो पहला दिया है ये हार्डवेयर डिवाइस, बी नेटवर्क, सी सॉफ्टवेयर, डी प्रोटोकॉल। तो जो आर्डिनो यूनो है, आर्डिनो यूनो जो है एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो अटमेगा 320p कंट्रोलर लगाता है, जिसके द्वारा हम लोग बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है अपना इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं और इजीली जो है हम लोग टेस्ट करके उसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। इसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है आर्डिनो का, जो फ्री सॉफ्टवेयर है वो आप अपने लैपटॉप में भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। उसके द्वारा जो है हम लोग इस हार्डवेयर को आर्डिनो यूनो को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसको जो है आप अपने मोबाइल से भी प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ए ऑप्शन सही है, इसमें आर्डिनो यूनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। इसमें से कौन सा जो है कम दूरी के लिए नेटवर्क का मतलब कम दूरी तक जो है शॉर्ट रेंज के लिए वायरलेस नेटवर्क प्रयोग किया जाता है। पहला है वाईफाई, दूसरा है इंटरनेट, तीसरा है www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, चौथा है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसमें जो हम लोग जो है शॉर्ट रेंज वायरलेस जो नेटवर्क होता है वो आपका वाईफाई नेटवर्क होता है। ये हमारा शॉर्ट रेंज के लिए काम करता है, बाकी सब हमारे जो है वो उनका रेंज ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, ए ब्लैंक स्पेस है इज इस्टेब्लिश्ड सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइंस हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस इन सेम नेटवर्क। इसमें से कौन सा जो है आपका सेट ऑफ रूल्स यूज़ करते हैं जो डिफरेंट डिवाइसेस को एक तरह से सेम टाइम जो है सेम नेटवर्क पर डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क कनेक्शंस, बी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स, सी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड डी आपका टीसीपी प्रोटोकॉल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी आंसर सही है, इसमें सी आंसर सही है। नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, यही आपको एक तरह से इस्टेब्लिश करता है जो डिवाइस से दो डिवाइस होते हैं जिसको डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल का। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन टीसीपी स्टैंड फॉर, इसमें टीसीपी फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो टीसीपी फुल फॉर्म होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आईपी स्टैंड फॉर, आईपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आईपी फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, तो 22 का आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23 पर। यूडीपी स्टैंड फॉर, यूडीपी का फुल फॉर्म जो है आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, तो आपको जो है 23 का ए आंसर सही है। देखिए आपके एग्जाम्स में इस तरह से जो है आपके फुल फॉर्म भी आ सकते हैं, इसलिए आप लोग फुल फॉर्म को सभी फुल फॉर्म को अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग टच सेंसर इज यूज्ड इन सेलफोन। जो हम लोग सेलफोन यूज़ करते हैं उसमें कौन सा टच सेंसर, जैसे मैंने अभी यहाँ टच करता हूँ, यहाँ से सब चीज़ आ जा रहा है, तो कौन सा टच सेंसर इसमें यूज करते हैं। पहला है ह्यूमन सेंसर, बी कैपेसिटिव टच सेंसर, तीसरा सी मोशन सेंसर, चौथा डी रजिस्टिव टच सेंसर। तो हम लोग जो मोबाइल में रहता है वो आपका कैपेसिटिव टच सेंसर रहता है, इसको हम लोग टच करते हैं तो वो सिग्नल मिल जाता है उसको, और उसी तरह से हमारा जो है आगे प्रोसेसिंग करके फिर आउटपुट दे देता है। तो इस क्वेश्चन का 24 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 पर। एसओसी स्टैंड्स फॉर, सोर्स का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑन चिप, तो ये आपका ये पहला आंसर इसमें सही है। 26 क्वेश्चन चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट एन IoT डिवाइस। इसमें से कौन सा जो है IoT डिवाइस नहीं है। गूगल होम, ये एक तरह से वॉइस कंट्रोल है, जैसे गूगल पर हम लोग जो है अपना माइक ऑन करते हैं, वो बोलते हैं कोई भी चीज़ बोलते हैं तो कंटेंट को तुरंत ओपन कर देता है। दूसरा ऑप्शन बी है अमेजन इको वॉइस कंट्रोलर, ये भी जो है वॉइस पे काम करता है, अमेजन का ऐप है। तीसरा सी है नेस्ट स्मोक अलार्म, यह जैसे ही आपको एक तरह से कहीं भी अगर आग लगती है, स्मोक वगैरह जनरेट होता है या तो तुरंत उसको सेंस करता है, अलार्म बजने लगता है। डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इसमें से जो है जितने भी हैं सब आपका, ये भी IoT डिवाइस है, ये भी IoT डिवाइस है, ये भी IoT डिवाइस है। तो इसका मतलब जो है कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो ध्यान दीजिए आप इसमें, तो इस कह सकते हैं कि नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी IoT डिवाइस, एक तरह से सभी IoT डिवाइस है। विच ऑफ द वन इज नॉट एन IoT डिवाइस, इसमें नन ऑफ दिस कर सकते हैं, कोई मतलब सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ब्लैंक स्पेस है इज एन ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन ईजी टू ईजी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसमें कौन सा जो है एक तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो इजीली हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंटरकनेक्ट करता है। पहला ये सर्वो मोटर, ये नहीं है। आर्डिनो, यही आपका बी ऑप्शन सही है।
CPU हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में नहीं आता है। तो आपको इसमें ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, इजीली हम लोग इस पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करके हम लोग प्रोग्राम करके कोई भी चीज़ हम लोग चेक कर सकते हैं। तो आपके आर्डिनो जो है आपके सिलेबस से ही है, आर्डिनो भी आपको लास्ट यूनिट में पढ़ना है, थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी लेनी है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 20th क्वेश्चन है द, फिर ब्लैंक स्पेस है, इज वे टू कनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स टू ईच अदर विदाउट हैविंग सोल्डर देम टुगेदर। मतलब कि हम लोग जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको हम सोल्डरिंग करने से पहले हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं, इस सर्वो मोटर के द्वारा, ये आर्डिनो के द्वारा, ये ब्रेडबोर्ड के द्वारा, ये GPU के द्वारा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले हम लोग उसको पहले ब्रेडबोर्ड पर उसको पहले टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर वो सक्सेसफुली ब्रेडबोर्ड पर जो है रन करता है तब हम लोग उसको जो है सोल्डर करके PCB पर बनाते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर C है, ब्रेडबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। ब्लैंक स्पेस दिया है, फिर ब्लैंक स्पेस दिया है मेन कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी पाई जो है इस सॉफ्टवेयर है, इस पर जो है हम लोग कौन से मेन कंपोनेंट्स में यूज़ करते हैं। तो पहला ऑप्शन ए है, LED और USB यूज करते हैं। 29 को पहला ऑप्शन ए सही है। 30 क्वेश्चन पे चलते हैं। एन IoT नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ ... डिवाइसेस। तो IoT जो है किसका कलेक्शन है, मशीन टू मशीन, सिग्नल, इंटरकनेक्टेड, D नेटवर्क टू नेटवर्क। तो जैसा कि जो है IoT जो है बहुत सारे डिवाइसेस का इंटरकनेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें आपका C ऑप्शन सही है, 30 का C ऑप्शन सही है, इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। तो इस तरह से स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स ये आपका हमारा ये MCQ सीरीज़ ख़त्म हुआ है। अगर आपको यह MCQ सीरीज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी नई आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।